100 वाट से भी कम का लोड चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा, कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी और इन्वर्टर कौन सा लेना होगा, इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 100 वाट का भी लोड कम नहीं होता है। अगर हम 2 सीलिंग फैन 52 वाट की इस्तेमाल करें तो मिलाकर के हमारा 100 वाट का हो जाता है। अगर हम ये छोटा सा 2 टेबल फैन चलाते हैं तो 30-30 वाट के करीब में ये छोटा सा टेबल फैन हो जाता है। तो 2 टेबल फैन हमारा 60 वाट का हो गया, 2 एलईडी बल्ब हमारा 10-10 वाट का 80 वाट का हो गया और एक मोबाइल फ़ोन को अगर हम चार्ज करते हैं तो 100 वाट कुल मिला करके हो जाते हैं। तो ये सभी कुछ लोड अगर आप अपने घर पर चलाना चाहते हो और आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर बैटरी और इन्वर्टर परचेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम आपको पूरा फॉर्मूला बताते हैं कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर बैटरी और इन्वर्टर फाइंड कर सकते हो। देखिए, सोलर पैनल परचेज करने का एक सबसे शानदार आपको तरीका बताते हैं। देखिए, जो भी आपके घर का मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड यानी कि हो सकता है कि हमारे घर पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट का लोड है, बाकी कभी हम 50 वाट का भी लोड इस्तेमाल करते हैं, कभी 30 वाट का भी लोड इस्तेमाल करते हैं, कभी 80 वाट का, तो या फिर कभी 100 वाट का। तो मैक्सिमम अगर आपके घर का लोड 100 वाट का है ना, तो उससे 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना होगा। जैसे कि हमारे घर का लोड मैक्सिमम 100 वाट का है तो हम 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेंगे, यानी कि 300 वाट का सोलर सिस्टम लेंगे। अब ऐसा क्यों, आइए ये भी बता देते हैं। देखिए, सोलर पैनल जो है प्रॉपर वर्क करता है मात्र 8 घंटे ही। तो अगर हम 100 वाट का लोड, एवरेज लोड 100 वाट का अगर हम 8 घंटे चलाना चाहते हैं तो हमें मात्र 100 वाट की ही सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमें 24 घंटे चलाना है, तो 24 घंटे चलाने के लिए हमें 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना होगा, यानी कि 100 वाट का सोलर पैनल हमारे घर के लोड को 8 घंटे चलाएगा और बाकी के 200 वाट सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, ताकि सोलर पावर अवेलेबल ना रहने पर हम बैटरी से वही करंट 16 घंटे तक चला सकें। तो 8 घंटे हमारे घर का लोड सोलर पैनल चलाएगा और बाकी के 16 घंटे हमारे घर का लोड हमारी बैटरी द्वारा चलेगा। तो इस वजह से हमें बैटरी भी उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा ताकि हमारे घर का लोड को 16 घंटे चला सके। तो ये तो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कि जितना भी आपके घर का मैक्सिमम लोड है उससे 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम आपको लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि हमें बैटरी कितने एम्पियर की लेनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि अगर हमारे घर पर एवरेज 70 वाट का लोड है, जैसे कि मैक्सिमम लोड हमने 100 वाट का बताया हुआ था, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 70 वाट का हम एवरेज लोड 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ये 30-30 वाट का 2 ये टेबल फैन हो जाता है और 1 एलईडी बल्ब हो जाता है। तो अगर हम 70 वाट लगातार 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, 70 को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पावर फैक्टर डिवाइड करना होगा। हमारा 87.5 निकल के आता है, तो हमें कितने घंटे बैकअप चाहिए हमें अपनी बैटरी से, तो यहाँ पर 16 घंटे बैकअप चाहिए था। तो यहाँ पर 87.5 को हम 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर 1400 वाट निकल के आता हुआ है। अब यहाँ पर ये जो वाट निकल के आया हुआ है ना 1400, ये हमारी बैटरी की वाट है, यानी कि कोई हमें ऐसा बैटरी लेना होगा जिसकी क्षमता 1400 वाट होनी चाहिए, तब जाके ये हमारे 70 वाट के लोड को आसानी से 16 घंटे तक चला सकता है। ठीक, तो 1400 को हम यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 116, यानी कि 116 एम्पियर का हम बैटरी लेते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन 116 एम्पियर का तो कोई बैटरी होता नहीं है, और जो भी हम बैटरी लेंगे ना वो 70 से 80% उसकी इफिशियंसी होगी। तो इस हिसाब से 112 एम्पियर निकल के आया हुआ है ना, तो कम से कम हमें 135 एम्पियर या फिर हमें 150 एम्पियर की बैटरी लेनी होगी, तब जाके हमारे 70 वाट लोड को लगातार 16 घंटे तक आसानी से चला सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमें इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्वर्टर के बारे में अगर हम आपको बता दें, कभी भी आप इन्वर्टर परचेज कीजिएगा तो ये देखिएगा कि आपको लोड कितना चलाना है। ज़्यादा लोड चलाना है तो बड़ा इन्वर्टर लगेगा, कम लोड चलाना है तो छोटा ही इन्वर्टर ही लगेगा। तो यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे जो सबसे छोटा से छोटा इन्वर्टर है ना, जो कि 500 VA का भी हो सकता है, 400 VA का भी हो सकता है, वही आप इन्वर्टर ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कन्वर्टर भी आते हैं जो कि DC करंट को AC में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ कन्वर्टर ऐसी हैं जो कि फैन को नहीं चला सकता है। मतलब कि अगर आप टेबल फैन चलाना चाहते हो तो टेबल फैन नहीं चला सकते हो, तो टेबल फैन के लिए आपको या तो इन्वर्टर लेना पड़ेगा। अगर आप फैन नहीं चलाना चाहते हो तो इस तरह का DC to AC कन्वर्टर ले सकते हो।
बाकी सबका लिंक हमने स्क्रीन पर ही शेयर किया हुआ है, जैसे कि बेस्ट सोलर पैनल 300 वाट की कौन सी है, या फिर 200 वाट का सोलर पैनल, या फिर 540 580 वाट का। बेस्ट 150 एम्पियर हमने बैटरी का भी लिंक शेयर किया हुआ है, और इन्वर्टर का भी और कन्वर्टर का भी लिंक शेयर किया हुआ है। जो भी आपको पसंद आता है आप उसको परचेज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।